ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो नारायणाय नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रिय स्नेहीजन एवं भगवत कथा रस के रसिकजन सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम आप सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अतः आज हम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, पूजन एवं जन्मोत्सव के अवसर पर हम में से बहुत लोग उनके निमित्त व्रत धारण भी करते हैं। और आज के दिन हम आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में कथाओं का श्रवण करना चाहिए। वैसे हम आपने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से अनेक बार सुनी है, लेकिन जन्मोत्सव के दिन कथा सुनने से अत्यधिक धार्मिक लाभ हमें प्राप्त होता है। भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा लिखी। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनः, यरिहेवाजन्मक्षं शान्तिरक्षगृहतारिकम्। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने का समय आ रहा था, वह शुभ समय जब आने वाला था, उस दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, रोहिणी नक्षत्र था, अर्धरात्रि थी। आकाश के सारे नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत थे। दिशाएं सारी स्वच्छ हो गई थीं, पवित्र हो गई थीं। सारी पृथ्वी मंगलमय हो रही थी। वृक्षों में फलों के गुच्छे लदे हुए थे। अनेक प्रकार के पक्षी गुंजार रहे थे, चहचहा रहे थे, भौरे गुनगुना रहे हैं। और रात्रि के समय में भी असमय ही सरोवरों में कमल खिल उठे। शीतल, मंद और सुगंध तीनों प्रकार की हवा चल रही है, जो अपने स्पर्श से सभी को सुख प्रदान कर रही है। जिस समय भगवान के प्रादुर्भाव का, प्राकट्य का समय आया, उस समय देवताओं के जो वाद्य थे वो अपने आप बजने लगे। आकाश से देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और जो किन्नर, गंधर्व, नांग, चारण आदि थे, वे भगवान की स्तुति करने लगे। देवांगनाएं, अप्सराएं अनेक प्रकार के सुंदर नृत्य कर रही हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। उस समय चारों ओर घोर अंधकार था, अर्धरात्रि थी। उसी समय सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान ने माता देवकी के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे 16 कलाओं से पूर्व दिशा से चंद्रमा का उदय हो गया हो। माता देवकी ने भगवान को जन्म दिया और माता देवकी थोड़ा अचेतन अवस्था में थी। अतः प्रथम दर्शन वसुदेव जी ने भगवान का किया। जब वसुदेव जी ने अपने सामने एक अद्भुत बालक को देखा, बालक कैसा है,
सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि तमद्भुतं बालकमम्बुभेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षणं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधिशोभगम्। कैसा बालक है। वसुदेव जी ने देखा कि एक अद्भुत बालक मेरे सामने है, बड़ा सुंदर है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, एक सुंदर रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि है, कानों में वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल पहने हुए हैं। काले और घुंघराले चमकदार वाल हैं। कमर में करधनी है और हाथों में बाहों में बाजूबंद बंधे हुए हैं। कलाइयों में कंकण शोभा दे रहे और मेघ के समान भगवान का सांवला शरीर है। उस पर पीला पीतांबर फहरा रहा है, वह शोभा प्रदान कर रहा है। ऐसे अद्भुत बालक को वसुदेव जी ने देखा तो पहले तो वसुदेव जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वसुदेव जी की आंखें आनंद के कारण खिल उठी और वे क्षण भर के लिए परमानंद में मग्न हो गए। जन्मोत्सव मनाने की जल्दबाजी में वसुदेव जी ने ब्राह्मणों के लिए 10,000 गौएं देने का संकल्प कर लिया, जो ब्राह्मणों को दान दी जाएंगी, क्योंकि वसुदेव जी समझ चुके थे कि ये तो परब्रह्म परमेश्वर हैं, साक्षात पुरुषोत्तम हैं। वसुदेव जी भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस जगत के रचयिता हैं, पालन करता है और संहार करता है। आप भक्तों के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए, गौओं और संतों और पृथ्वी पर दया करने के लिए, उनका भार उतारने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए साकार रूप ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। इधर माता देवकी जब चेतन अवस्था में आई, तब माता देवकी ने भी एक अद्भुत बालक को देखा। देवकी को कंस के क्रियाकलापों की याद होने पर थोड़ा वह भयभीत हुई। फिर उन्होंने जब देखा कि ये तो परब्रह्म परमेश्वर हैं, साक्षात परमात्मा है, तब माता देवकी अच्छे भाव के साथ मुस्कुराती हुई भगवान की स्तुति करने लगी। इस प्रकार माता देवकी और वसुदेव दोनों भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उन दोनों ने एक अद्भुत बालक देखा और उस बालक को क्या समझा। सुखदेव जी कहते हैं कि अथेन्मात्मजं वीक्षो महापुरुष लक्षणं देवकी तमुपाधावत कंसाद भीता शुचि स्मिता। उसमें आदि पुरुष के लक्षण हैं, परमात्मा के लक्षण हैं। ऐसा बालक उन दोनों ने देखा तो दोनों ने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की। अब माता देवकी भगवान श्री कृष्ण से बोली, कहते हैं कि हे प्रभु, उपसंहर विश्वात्मन्ये नदो रूपम लौकिकम शंख चक्रो गदा पद्मो
श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। माता देवकी भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, आप अपने इस अलौकिक रूप को अपने आप में समेट लीजिए, छिपा लीजिए इसको, और एक साधारण बालक की तरह लीला करिए, ताकि मुझे शांति प्राप्त होगी। तब भगवान अपने रूप को छिपाने के पूर्व माता देवकी को उनके और वसुदेव जी के पूर्व जन्म को कथा सुनाते हैं, उनके तप की कथा सुनाते हैं, फिर उनको दिए हुए या उनके प्राप्त किए हुए वरदानों की कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, सारी कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए, और चुप होने के बाद उन्होंने एक साधारण बालक का रूप बना लिया और रोने लगे। तब निवेदन किया माता देवकी ने कि यहाँ कंस का भय है। माता देवकी और वसुदेव कंस से भयभीत थे, अतः निवेदन करने पर भगवान जो रोने के लिए तैयार हो रहे थे वो चुप हो गए, और भगवान ने प्रेरणा दी। उस प्रेरणा को प्राप्त करके वसुदेव जी ने भगवान को गोद में उठा लिया, और जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिया तो वसुदेव जी की हथकड़ी और बेड़ी दोनों अपने आप खुल गए, और उस कारागृह के ताले और दरवाजे भी अपने आप खुल गए। जो वहां पहरेदार थे वो अचेतन अवस्था में हो गए। वसुदेव जी भगवान को लेकर के कारागृह से बाहर निकलते हैं। आकाश से बादल धीमी धीमी वर्षा कर रहे थे, अतः श्री शेषनाग जी ने अपनी सेवा प्रदान करते हुए अपने हजारों फन से भगवान के ऊपर छत्र बना लिया, जिसके कारण वर्षा की बूंदें भगवान के ऊपर न पड़े। अब वसुदेव जी भगवान को लेकर के यमुना किनारे पहुंचे। बरसात के दिन थे, यमुना जी में अत्यधिक बाढ़ थी एवं तेज बहाव था, किंतु जिस प्रकार समुद्र ने भगवान श्री रामचंद्र जी को उस तरफ जाने के लिए मार्ग दे दिया था, उसी प्रकार यमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के बाद उन्होंने उनको मार्ग प्रदान कर दिया। वसुदेव जी वहाँ गोकुल में पहुँचते हैं। गोकुल में सारी गोकुल नींद में मस्त थी। रात्रि का समय था, सभी लोग सो रहे थे। वसुदेव जी ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण को यशोदा के बगल में लिटा दिया, और यशोदा के यहाँ जो कन्या उत्पन्न हुई थी उस कन्या को लेकर के वापस कारागृह में आ चुके। कारागृह के दरवाजे ताले और वसुदेव जी की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ अपने आप बंद हो गईं। उधर गोकुल में जब सुबह सारे नगर को ज्ञात हुआ कि नंद बाबा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है, तो सारा नगर खुशियों से भर गया, आनंद छा गया। नगर को सजाया गया, गलियां सजाई गईं, ध्वज पताका लगाए गए। सारे नगर में भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। इस प्रकार नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।